नमस्कार। आज हम जरा गहराई में उतरने वाले हैं भारतीय लोक कथाओं की दो ऐसी कहानियों में जो सच में रोंगटे खड़े कर देती हैं। मतलब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन डरावनी घटनाओं के पीछे चल क्या रहा होता है। एक कहावत है ना कि कुछ सड़कें मंजिल तक ले जाती हैं तो कुछ मौत तक। सीधी सी बात है, हर रास्ता सेफ नहीं होता। कुछ रास्तों पर अनजाने खतरे इंतजार कर रहे होते हैं और बस यही एक ख्याल हमारी आज की कहानियों को बहुत बहुत ज्यादा खौफनाक बना देता है। तो आज हम दो बिल्कुल अलग अलग जगहों पर हुई सुपरनैचुरल घटनाओं को डीकंस्ट्रक्ट करेंगे। एक है सुनसान हाईवे और दूसरा एक पवित्र मंदिर। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई इन जगहों पर आखिर ऐसे कौन से नियम चलते हैं जो हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग हैं। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इन कहानियों के दो मेन किरदारों से। ये दो आत्माएं हैं, एक है धोखेबाज और दूसरी है बदला लेने वाली। तो पहली एंटिटी है छलावा। अब देखिए, नाम से ही साफ है, छल करने वाला। ये धोखे का उस्ताद है जिसका बस एक ही मकसद होता है, लोगों के मन में डर और कंफ्यूजन पैदा करना। लेकिन इसके बिल्कुल उलट जो मंदिर वाली कहानी में आत्मा है, वो किसी खास जगह से बंधी हुई है। वो हंगामा नहीं चाहती, वो तो बस न्याय चाहती है। उसका मकसद बहुत अलग है, बहुत पर्सनल है। तो अब ये चीज काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है ना। दोनों में कितना फर्क है। एक तरफ छलावा जो बस डराना और अलग थलग करना चाहता है, और दूसरी तरफ है मंदिर की आत्मा जो एक बहुत बड़े जुर्म का पर्दाफाश करने की कोशिश कर रही है। एक का मकसद है अराजकता, दूसरे का न्याय। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब शुरू कैसे होता है। ये जो डरावने एनकाउंटर्स हैं, इनके ट्रिगर्स क्या होते हैं। अक्सर देखा गया है कि इनकी शुरुआत तब होती है जब कोई कुछ अनकहे नियमों को तोड़ देता है। जैसे मंदिर वाली कहानी में क्या होता है, कुछ दोस्त एक ऐसी जगह जाते हैं जो पहले से ही प्रेतवादित मानी जाती है। फिर वो वहां की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हैं, और तो और मजाक मजाक में उस आत्मा को आवाज भी लगा देते हैं, आ जाओ। बस यही वो गलतियां थीं जिसने एक आत्मा को दावत दे दी। लेकिन हाईवे पर जो परिवार था, उनके लिए ये कोई चॉइस नहीं थी। वो तो एक भयानक, एक अननेचुरल जाल में फंस गए थे। एक ऐसा जाल जिसने सिर्फ उनकी गाड़ी को ही नहीं बल्कि उनके दिमाग को भी जैसे कैद कर लिया था। और उन्हें इस बात का पहला हिंट कब मिला? जब उन्होंने देखा कि 33 मील का पत्थर बार बार उनके सामने आ रहा है। सोचिए, आप आगे बढ़ रहे हैं लेकिन मील का पत्थर बदल ही नहीं रहा। ये तो हो ही नहीं सकता। असल में वो एक फिगर 8 के लूप में फंस गए थे। मतलब वो गाड़ी तो आगे ही चला रहे थे, पर बार बार घूमकर वहीं पहुंच जाते थे जहां से उन्होंने शुरू किया था। एक तरह की सुपरनैचुरल जेल। तो सवाल ये है कि इन डरावने हालातों से कोई बच भी पाता है या नहीं, और कैसे। दोनों ही कहानियों का जो अंजाम है वो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है। जो परिवार हाईवे पे फंसा था, उनकी जान बाल बाल बची, और वो भी एक रहस्यमयी अजनबी की मदद से। अचानक से एक पुलिस इंस्पेक्टर वहां आ जाता है, ठीक उसी वक्त जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन दूसरी कहानी में बचने का मतलब था मृतक को न्याय दिलाना। वो आत्मा तब तक शांत नहीं हो सकती थी जब तक एक बहुत बड़े गुनाह का सच दुनिया के सामने ना आ जाए। तो उस आत्मा ने क्या किया? उसने श्वेता नाम की एक लड़की के शरीर पर कब्जा कर लिया, और उसी के जरिए एक ऐसा काला राज बाहर आया जो एक परिवार सालों से दबाए बैठा था। पता चला कि कुसुम यानी उस आत्मा की हत्या उसी के पति ने की थी, अपनी साली के साथ अफेयर के चलते। और जब यह सच सामने आया, तब जाके उस आत्मा को शांति मिली। यहाँ पे छलावा के बारे में एक बात समझना बहुत जरूरी है। छलावा, जैसा कि कहा जाता है, हवा की तरह है। वो किसी का भी रूप ले सकता है, किसी दोस्त का, किसी अपने का। और उसका असली मकसद क्या होता है? ग्रुप में जितने भी लोग हैं उन्हें एक एक करके अलग करना, उनके बीच शक पैदा करना। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। तो आखिर में जरा ये सोचते हैं कि इन कहानियों का मतलब क्या है। लोक कथाओं की ये जो गूंज है, ये हमें किस चीज से डराती है और क्यों? देखिए, ये सिर्फ कोई लोकल कहानी नहीं है। भारत के नेशनल हाईवे 66 का वो खास शॉर्टकट दुनिया की 100 सबसे प्रेतवादित सड़कों में से एक माना जाता है। तो ये साफ है कि ये कहानियां एक ग्लोबल पैटर्न का हिस्सा हैं। ऐसी कहानियां जो हमें खतरों से सावधान करती हैं। तो ये सब हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब हम भूत प्रेत की कहानियां सुनाते हैं, तो असल में हम एक दूसरे को किस बारे में चेतावनी दे रहे होते हैं? क्या ये कहानियां सिर्फ आत्माओं के बारे में हैं, या फिर ये असली दुनिया के खतरों के बारे में हैं? जैसे कि चेतावनियों को अनदेखा करना, अनजान रास्तों पर निकल पड़ना,
या फिर वो अन्याय जिसका कभी हिसाब नहीं हुआ।